नमस्कार। राजा जनक के राजपुरोहित शतानंद जी विश्वामित्र जी के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की बात कहते हैं सभी से, और वह कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक राजर्षि से एक ब्रह्मर्षि का के पद तक वह पहुँचे हैं। और जब उनके कठिन तपस्या की बात वह राम, लक्ष्मण और राजा जनक से कहते हैं, तो वे सभी विश्वामित्र जी से बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ तक कि जो श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हें भी बहुत गर्व महसूस होता है अपने इतने इतने उपयुक्त गुरु को पाकर। तो अब आगे की कथा होती है कि अगले दिन राजा जनक जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और वह उनसे वह प्रयोजन पूछते हैं, उनके आने का कारण पूछते हैं, और ये कहते हैं कि वह क्या उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा से वो कृतार्थ महसूस करेंगे। जिस पर विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जो दो भाई हैं, वह राजा दशरथ के पुत्र हैं, और वह शिव जी का जो धनुष है आपके पास, वह देखने की इच्छा रखते हैं। एक बार वह शिव जी के धनुष को देख लेते हैं तो वे अपने राज्य को प्रस्थान करेंगे। और शिव जी के धनुष के विषय में जब बात उठती है, तब जो राजा जनक हैं वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं आपको शिव जी के इस धनुष के बारे में बताना चाहूँगा, और यह भी सीता के जन्म के बारे में भी आपसे कहना चाहूँगा कि किस प्रकार सीता का जन्म हुआ, वह कथा भी आप सुनिए। तो सबसे पहले वह शिव जी के धनुष के बारे में कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे राजा निमि, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो राजा देवरात के नाम से विख्यात थे, और उन्हीं के पास जो महादेव का धनुष है वह धरोहर के रूप में देवताओं ने रखा था। परंतु ये शिव जी का धनुष देवताओं के पास आया कैसे? तो इसका यह कथा है कि दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय, अर्थात महादेव जी के ससुर जी थे दक्ष, सती माता उनकी पत्नी थी। तो सती माँ के जो पिता थे वह दक्ष थे। वह एक प्रचलित कथा के अनुसार वह यज्ञ आयोजन करा रहे थे, परंतु उस यज्ञ में उन्होंने महादेव जी को अर्थात अपने दामाद को उसमें आमंत्रित नहीं किया, और उनके अलावा अन्य सभी देवताओं को, अन्य सभी संबंधियों को आमंत्रित किया था, जिससे कि जो महादेव जी की पत्नी है सती, वो बहुत अपमानित महसूस करती हैं, वो बहुत क्रोधित होती हैं अपने पिताजी के इस बर्ताव पर कि उनके पिता दक्ष द्वारा उनके पति का अपमान हुआ है। और वह कुपित होकर दक्ष अपने पिता के पास पहुंचती हैं यज्ञ के समय, और उनसे वह बार बार आग्रह करती हैं कि वह उनके पति को उचित आदर के साथ आमंत्रित करें। परंतु जब ऐसा नहीं होता है तो वह वहीं पर यज्ञ भूमि में जलकर भस्म हो जाती हैं। वह इस अपमान को झेल नहीं पाती। जब शिव जी को, महादेव जी को यह बात पता चलती है तो वो अत्यंत क्रोधित होते हैं। वो दुखी तो होते ही अपनी पत्नी के ना रहने से, और अत्यंत क्रोधित भी होते हैं, और तब वह यह धनुष उठा लेते हैं और देवताओं से कहते हैं कि मैं यज्ञ में भाग लेना चाहता था, परंतु तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, और इस कारण मैं तुम सभी का मस्तक अब काट दूंगा। इससे यह होता है कि जो देवता है वह त्राही त्राही करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी देवता महादेव जी की शक्ति को भली भांति वो जानते हैं, और अंत में उन सभी को शिव जी को प्रसन्न करना होता है। वो शिव जी को वो प्रसन्न करते हैं, और बाद में जब शिव जी का, महादेव जी का क्रोध शांत होता है तो वह इस धनुष को ये देवरात के पास एक धरोहर के रूप, देवताओं के पास ही, वो धनुष को देवताओं के पास ही छोड़कर चले जाते हैं, और देवता जो होते हैं इस धनुष को राजा देवरात के पास छोड़कर जाते हैं एक धरोहर के रूप में। और तभी से यह धनुष जो राजा जनक है उनके जो पूर्वजों के पास से चला आया है, जिनका वो राजा जनक के पूर्वज बहुत ही अच्छे ढंग से देख रेख करते हैं। इसके बाद राजा जनक जी जो हैं वह सीता माता के जन्म का प्रसंग सुनाते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि यज्ञ वो करवाना चाहते हैं, और यज्ञ के लिए भूमि शोधन के कार्य में के लिए वह स्वयं खेत में हल चला रहे होते हैं। तो जब वो खेत में हल चला रहे होते हैं तो उसी हल के अग्र भाग से जो रेखा खींची जाती है, उसी रेखा से सीता माता का जन्म होता है।
तो हल के अग्रभाग से खींची गई रेखा को सीता कहा जाता है और इसीलिए उस कन्या का नाम वह सीता रखते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जन्मी गई यह उनकी पुत्री होती है, जिससे राजा जनक अत्यंत स्नेह रखते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि अपनी इस उपयुक्त कन्या के लिए जो वर ढूंढने का आयु होता है, तो वह यह निश्चित करते हैं कि जो भी पराक्रमी राजा शंकर जी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्युषा चढ़ा पाए, उसी के साथ वह अपनी पुत्री सीता का ब्याह करेंगे। परंतु होता यह है कि कोई भी राजा इस इतना पराक्रमी नहीं होता कि वह उस शिव जी के धनुष को हिला भी पाए। अब जिसकी वजह से जो राजा जनक जी हैं वह किसी भी, उनको लगता है कि कोई भी वर मेरी बेटी के लिए, मेरी पुत्री सीता के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए वह उपयुक्त वर का इंतज़ार करते हैं। अब कि समय आने पर उन्हें उपयुक्त वर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह अपनी इस कन्या को ऐसे किसी राजा को के साथ नहीं ब्याह करेंगे जो उनकी पुत्री सीता के योग्य ना हो। और यह बात वो विश्वामित्र से कह रहे हैं। और यह भी कहते हैं कि ऐसा होता है कि जिन राजाओं को वो मना कहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी बेटी के योग्य नहीं है, उन राजाओं को यह लगता है कि राजा जनक उनका अपमान कर रहे हैं, और जिसके कारण मिथिला, संपूर्ण जो मिथिला का जो एरिया है, संपूर्ण मिथिला का जो नगर है, वो उस चारों तरफ से वे सब राजा घेर लेते हैं और युद्ध करते हैं, जिससे कि सालों तक युद्ध चलता है, साल भर तक, जिससे कि सारा कुछ संशोधन युद्ध में बहुत सारी ये संपत्ति का नाश होता है। तब राजा जनक जी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता उन्हें चतुरंगिणी सेना प्रदान करते हैं, और वह सेना इतनी ताकतवर होती है कि वे सभी राजा भाग जाते हैं। और इस प्रकार राजा जनक जी कहते हैं कि उन्हें ये जो वो अभी भी उस योग्य वर की तलाश कर रहे हैं अपनी पुत्री के लिए। और विश्वामित्र जी से यह भी कहते हैं यदि ये राजा दशरथ के पुत्र राम इस धनुष को उठा पाते हैं, इसकी प्रत्युषा चढ़ा पाते हैं, तब वह अपनी पुत्री सीता को इनके हाथ में अवश्य देंगे। तो कहने का तात्पर्य है इस कहानी से कि राजा जनक जी की वह पुत्री, उन्हें एक गोद, सीता जो माता है उन्हें मिली है, वह उनकी गोद ली हुई पुत्री आप कह सकते हैं, परंतु बावजूद उसके वो सबसे अधिक स्नेह अपनी उसी पुत्री सीता से रखते हैं। और जब तक उन्हें यह नहीं लगता कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया हो, तब तक वे प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि जब तक कहा गया है कि जब तक पुत्री के लिए योग्य वर ना मिले तब तक संयम से प्रतीक्षा करना चाहिए, और यह नहीं कि अपनी पुत्री के हाथ बिना सोचे समझे, क्योंकि शादी ब्याह में एक बहुत ही जीवन भर का रिश्ता होता है, इसीलिए सोच समझकर ही अपनी पुत्री का हाथ योग्य वर को ही दें। यह इस कहानी से हमें एक तरह से एक सीख मिलती है। और यह भी सीख मिलता है कि जिस प्रकार सीता माता उनकी स्वयं की पुत्री नहीं थी, तो उन्हें वह भूमि से प्राप्त हुई थी, परंतु वह इतना अधिक स्नेह रखते थे। तो व्यक्ति को जो भी जिस बच्चे का पालनहार होता है, वो व्यक्ति उसे बहुत अधिक स्नेह रखता है, बिल्कुल अपने जन्मदाता की तरह। जो पालनहार होता है वो जन्मदाता से भी बढ़कर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।